नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो वोकैब सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ये हमारा जो है वो छठा वीडियो है, पार्ट 6 जो है। और हम एस पी बख्शी बुक से जो है वन वर्ड कर रहे हैं। और एस पी बख्शी की एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हर छोटे से बड़े एग्जाम के अंदर वहाँ से जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो और आज के इस वीडियो में हम जो है वो 1 से 20 तक जो है वो डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है वॉलंटरी गिविंग अप ए थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष के अंदर अपना जो है वो थ्रोन, अपना सिंहासन जो है वो त्याग देना जो है वो होता है अब्डिकेशन। यानी अपना राज त्याग देना या मुकुट त्याग देना जो है, इसका हिंदी अर्थ आप कह सकते हैं। एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, वार्षिक कैलेंडर तारों के साथ में, स्टार्स के साथ में जो है उसको बोलते हैं एल्मनेक। एल्मनेक यानी पंचांग। एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी। कि ऐसे जानवर जो बोथ लैंड और सी, यानी लैंड पे भी रहते हैं और सी में भी रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं एम्फीबियन। और एम्फीबियन के अंदर आप देखोगे तो एम्फीबियन के अंदर दो रूट वर्ड हैं। एक एम्फी, एम्फी का मतलब होता है बोथ, और बियन या बायोस एक रूट वर्ड होता है, बायोस। बायोस का मतलब लाइफ होता है। तो बोथ, एम्फी का मतलब बोथ, और बियन का मतलब लाइफ, या बायोस का मतलब लाइफ। तो यानी बोथ लाइफ, दोनों जगह जो जीवन होता है उसको बोलते हैं एम्फीबियन। यानी जो जल में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, जैसे आपका मेंढक हो गया। ए स्टोरी दैट एक्सप्रेस आइडिया थ्रू सिम्बल्स। एक ऐसी कहानी जिसके अंदर जो है वो जो मैसेज या आइडिया जो है वो सिम्बल्स के थ्रू जो है वो कन्वे किया जाता है, उसको बोलते हैं एलेगोरी। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। कि सामान्य जो नियम होते हैं उनसे प्रस्थान कर जाना है, उनसे हट करके चलना जो है उसको बोलते हैं एनोमली। एनोमली यानी अनियमितता, जो नियमित रूप से जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन रूल्स को डिपार्च करना, यानी एनोमली। एनोमली। अगला हमारा वर्ड है एनिमल दैट लिव इन वाटर। पहले हमने देखा था कि जो वाटर और जो लैंड के ऊपर जो रहते हैं उसको बोलते हैं आपका एम्फीबियन। और यहाँ पर जो रूट वर्ड है वो है आपका एक्वा, एक्वाटिक, जलीय जीव जिसको बोलते हैं एक्वाटिक। और एक्वा जो है ये पानी के लिए आता है, एक्वा, AQUA। एक्वा जो है वो एक रूट वर्ड है जो वाटर के लिए आता है। इससे ढेर सारे शब्द बनते हैं, किसी अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसको। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी लाइफ हिस्ट्री। तो हमने अभी एक रूट वर्ड देखा था लाइफ से संबंधित, बायोस। तो बायो इसमें भी आया है, बायो। तो इसका मतलब होता है लाइफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ग्राफी का मतलब होता है रिटर्न करना। तो जो स्वयं के द्वारा अपना जीवन जो है वो लिखा जाता है, लाइफ के बारे में लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। स्टेटमेंट एक्सेप्ट एज टू विदाउट प्रूफ। एक ऐसा वाक्य है जिसको बिना किसी प्रूफ के सत्य माना जाता है, उसको बोलते हैं एक्जियोम। एक्जियोम, इसको सुक्ति बोलते हैं, हिंदी के अंदर जो है एक्जियोम को सुक्ति बोलते हैं। बियरिंग नो नेम, जिसका कोई नाम नहीं होता है उसको बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस, जिसका बियरिंग नो नेम, जिसका कोई नाम नहीं होता है उसको बोलते हैं एनोनिमस। वन दैट इज इन ए वार लाइक मूड, जो हमेशा ही लड़ाई झगड़े के मूड में रहता है उसको बोलते हैं बेलिजरेंट। इसका सिनोनिम्स है बेलिकोस। बेलिकोस या बेलिजरेंट यानी झगड़ालू व्यक्ति होता है जो हमेशा ही जो है वो लड़ाई के ही मूड में रहता है, उसको बोलते हैं बेलिजरेंट। अगला हमारा जो है वो रूट वर्ड है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन। अब देखो, किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में जो है जब व्यक्ति खुद लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जब उसके जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफ करना यानी लिखना। तो बायोग्राफी यानी लाइफ को लिखना, यानी जीवन के बारे में लिखना, तो जीवनी जिसको हिंदी में बोलते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी जो जिंदा टिश्यू होते हैं, ऊतक जो होते हैं, उनको जो है एग्जामिन करना, उनकी जांच करना जो होता है वो बायोप्सी कहलाती है। बायोप्सी जो है वो मेडिकल के अंदर जो है वो कई बार किसी व्यक्ति के जो है वो शरीर के किसी ऊतक को काट करके जांच की जाती है, उसको बायोप्सी बोलते हैं। और इससे ऑफसी एक वर्ड है जिसका मतलब एग्जामिन करना होता है, OPSY। इससे ढेर सारे शब्द इससे भी बनते हैं, तो कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, यानी जो किसी भी रिलीजन के खिलाफ बोलता है, किसी रिलीजन को एक प्रकार से जो है वो गाली देना जो है उसको बोलते हैं
जिसका सिनोनिम्स होता है हेयरसी, ब्लेसफेमी जिसको बोलते हैं, इस निंदा, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्लेसफेमी, यानी इस निंदा, यानी किसी दूसरे धर्म की निंदा करना या धर्म के अगेंस्ट बोलना जो होता है उसको बोलते हैं ब्लेसफेमी। जो कॉमन सी बात है, लोग जो एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहते हैं, उनके कोई काम है नहीं, वो गालियाँ निकालने का ही काम करते हैं। इवेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, कि इवेंट्स यानी घटनाएं, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत की जाती है एक सही क्रम के अंदर, जब एक ऑर्डर के अंदर जो है वो घटनाओं को रखा जाता है तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, घटनाक्रम जिसको आप कह सकते हैं हिंदी के अंदर। सही क्रम के अंदर, काल क्रम के अंदर जैसे जैसे घटनाएं घटी है उनको क्रम में रखना जो है वो क्रोनोलॉजी कहलाती है। कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, कि जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि इजराइल के अंदर जो है वो मिलिट्री में जाना जो है अनिवार्य है, तो ऐसी सर्विस जो मिलिट्री में जो है वो कंपलसरी हो उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन जो है वो मिलिट्री के अंदर जो है अनिवार्यता यानी आवश्यक रूप से जाना होता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। 16 नंबर हमारा जो वर्ड है वो है ए रिलीजियस वार। जो रिलीजन के लिए जो वार लड़े जाते हैं उसको बोलते हैं क्रूशोड, क्रूसेड, जिसको धर्म युद्ध भी बोलते हैं। दैट रिजल्ट नाइदर इन विक्ट्री नोर इन डिफेट्स, जो खेल खेलते हैं उनको पता है कि जब गेम में कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, न तो हार होती है न जीत होती है, तो उसको बोलते हैं ड्रो, कि मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। एनीथिंग टू बी ईटन, कुछ भी जिसको खाया जा सकता हो, खाने योग्य, तो उसको बोलते हैं ईटेबल, कि ईट एबल है, ईट करने योग्य है, खाने योग्य है। फिट टू बी ईटन वो होता है एडिबल। एडिबल जो है वो होता है खाने योग्य है, यानी एडिबल जो है ये प्रमाणित, आपने जो है बहुत सारी जो खाने पीने की चीज़ें आती है उसके ऊपर जो है एडिबल लिखा होता है। जैसे एडिबल ऑयल जो है, जो मस्टर्ड ऑयल, दूसरे जो टिन्स वगैरह जो बोतल जो आती है उसके ऊपर लिखा होता है कि एडिबल ऑयल, और इसका मतलब है कि ये स्वाद के अंदर जो है वो खाने योग्य। इस ईटेबल का मतलब इसको खा सकते हैं, वो कड़वा भी हो सकता है, स्वाद के अनुसार आपके मैच हो नहीं हो, लेकिन एडिबल का मतलब होता है कि वो आपके लिए खाने योग्य अच्छा है स्वादानुसार। ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, की एक ऐसी बुक जो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट जो होते हैं उनके ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन रखती है, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो अपनी नॉलेज रखती हो। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।